द मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, बेटे याद रखना मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मोल ऑफ द गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा होगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज 3/2 R लग गया तो ये मोल के लिए है, और इज इक्वल टू 3/2 इंटू KBT, तो ये मॉलिक्यूल के लिए है। किसके लिए है? मॉलिक्यूल के लिए है। बेटे याद रखना यहाँ पर ये जो 3 है, ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए लिखा हुआ है, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे 1/2 RT, या आप इसी को लिखेंगे 1/2 KBT। और अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा गैस है जिसका n डिग्री ऑफ फ्रीडम है या f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तब आप क्या कहेंगे कि किसी गैस की मीन काइनेटिक एनर्जी का आप जो फार्मूला कहें मैं बोल रहा हूं, और वो f डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो आप क्या लिखेंगे f/2 RT, या आप क्या लिखेंगे इज इक्वल टू f/2 KBT। ये मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे और ये मोल के लिए लिखेंगे। ये किसके लिए लिखेंगे? मोल के लिए लिखेंगे। तो अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैस का है तो ये फार्मूला, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का है तो वो ये फार्मूला, या आप कहें पर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का तो 1 रहेगा। या पर, याद रखना बेटे कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल अगर कहा जा रहा है तो KB रहेगा, और पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोल कहा जा रहा है तो R रहेगा। अब अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल, किसी एक मोल के लिए, किसके लिए? किसी एक मोल के लिए ऑफ द गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर कहा गया पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो, और यहां पर क्या कहा गया है? मोल कहा गया है। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर कहा जाए और मोल कहा जाए तो आपका जो फार्मूला बनेगा मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो किसका बनेगा? 1/2 और RT का बनेगा, इसी का बनेगा, ये फार्मूला है। और अगर कह देता यहीं पर कि मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल, क्या कह देता? 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आप इसी को क्या कर देते? 1/2 KBT कर देते, इसी को KBT कर देते। लेकिन अगर ये कह देता कि पर हटा देता, कह देता ये कि मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ द गैस, अब यहां पर ना बोलता, बस गैस और f डिग्री ऑफ फ्रीडम या n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यही फार्मूला हो जाता n/2 RT, या f कह रहा है तो f/RT हो जाता। अब यहीं से आपका जो 3 लेते हो ना क्वेश्चन में, ये फार्मूले में जो आप 3 लेते हैं, तो यही होता है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है? मोनोएटॉमिक गैस के लिए f = 3 ले लेते हैं तो ये E का फार्मूला आ जाता है 3/2 RT। और डायटॉमिक गैस के लिए f की वैल्यू 5 लेते हैं तो E = 5/2 RT, ऐसे आ जाता है। और ऐसे ट्राइएटॉमिक के लिए f की वैल्यू 6 लेते हैं तो वो 6/2 RT आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3/R2 का मतलब क्या होता है। तो और यहाँ पर ये मोल और मॉलिक्यूल दोनों में पता होना चाहिए कि किस जगह पर, किस शर्त पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो ऑप्शन सही करने का तरीका है वो 3/2 KT लगा देते या 3/2 RT लगा देते, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। लेकिन इसका सही ऑप्शन ये है 1/2 RT, क्योंकि इसने कह रखा है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेन काइनेटिक एनर्जी होता है वो 1/2 RT होता है किसी एक मोल के लिए। तो किसी एक मोल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेन काइनेटिक एनर्जी होती है इतनी होती है, और किसी एक मॉलिक्यूल के लिए तो मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिग्री ऑफ मेन काइनेटिक एनर्जी जो होता है किसी मॉलिक्यूल के लिए या एक मॉलिक्यूल के लिए
जो मेन काइनेटिक एनर्जी होता है वो इतना होता है। याद रखना कि ये क्या होता है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये 1 मोल के लिए मेन काइनेटिक एनर्जी है, और ये किसके लिए है, ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक मॉलिक्यूल के लिए ये मेन काइनेटिक एनर्जी है, और ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1 मोल का मेन काइनेटिक एनर्जी है। मोल यहाँ आएगा, मॉलिक्यूल के पास आएगा। तो अगर मैं कह दूं एफ मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल पर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फिर यहीं पर फार्मूला कुछ इस तरीके से जनरेट होकर आ जाएगा। यहीं कहीं पर लिखा था, ये इस तरीके से जनरेट होकर आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है ये।